सभी को नमस्कार, मैं सरिता आज आप सभी को एसएचजी रेगुलर मीटिंग की एंट्री बताऊँगी। कट ऑफ एंट्री मैंने पहले से वीडियो बनाया है और उस वीडियो में विस्तार से कट ऑफ एंट्री बताई गई है। आज की वीडियो में हम रेगुलर मीटिंग सीखेंगे जिसके लिए हमें माय मीटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ आपको मिस्ड मीटिंग में 16 एसएचजी दिखाई दे रहे हैं, टुडे मीटिंग में 0 और अपकमिंग मीटिंग में 1 एसएचजी दिखाई दे रहा है। इसी पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसी एसएचजी का कट ऑफ पहले बनाया गया है। तो अब हम रेगुलर मीटिंग एंट्री करने जा रहे हैं जिसके लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, जनरेट मीटिंग पे क्लिक करना है। लास्ट मीटिंग नंबर आपको कट ऑफ वाला दिखाई देगा, उसके बाद डेट भी दिखाई दे रही है। इसी डेट का हमने कट ऑफ बनाया था और यही मीटिंग नंबर हमने लिया था। न्यू मीटिंग नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको 201 दिखाई दे रहा है और डेट भी आज की दिखाई दे रही है। ये डेट आपको चेंज करनी होगी जिस दिन आपकी मीटिंग हुई है। क्लिक कर लेते हैं, हमारी मीटिंग 28 नवंबर को हुई है, तो 28 नवंबर को हम मीटिंग कैप्चर करेंगे। यहाँ आपको चारों मीटिंग की एंट्री करनी है जो वीकली मीटिंग एसएचजी की होती है। अभी मैं मंथली मीटिंग ही आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ और अगर आपकी वीकली मीटिंग हुई है, तो आप डेट सेलेक्ट करेंगे और उस मीटिंग में सिर्फ अटेंडेंस सेव करके मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं, सेंड फॉर अप्रूवल करना होगा। आपको सारी मीटिंग कैप्चर करनी है, सिर्फ लेन-देन वाली मीटिंग ही कैप्चर नहीं करनी है ताकि आपके बैठक कार्रवाई में और आपके एप्लीकेशन में आपका मीटिंग नंबर सेम रहे। तो जनरेट एंड ओपन पे क्लिक कर लेते हैं। हम रेगुलर मीटिंग के पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे आप एरो से पिछली मीटिंग भी देख पाएँगे और आसानी से यहाँ पे ही क्लिक करके आप पिछली मीटिंग पे जा सकते हैं। यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है जो हमने आज की मीटिंग का डेट सिलेक्ट किया है। सबसे पहला टैब है अटेंडेंस, क्लिक करेंगे। आपको सभी मेंबर के सामने ग्रीन टिक दिखाई देगा। अगर कोई मेंबर एब्सेंट होगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और अगर मेंबर प्रेजेंट है तो यहीं पे आप ग्रीन रहने दें। आपको कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सभी मेंबर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिखाई देगा। पिछली मीटिंग में जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक डाला गया है वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सेव मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा कोई भी मेंबर एब्सेंट नहीं है। तो मैंने डेटा को सेव कर दिया है। बैक चलते हैं, हमारी अटेंडेंस सेव हो गई है। मेंबर ट्रांजैक्शन, ग्रुप ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन, इस तरह से हमें अलग-अलग ट्रांजैक्शन एंट्री करनी है। मेंबर लेवल की सभी ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्लिक करने से एंट्री होंगी। एरो पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला टैब है कंपल्सरी सेविंग का। क्योंकि हमारी बैठक की शुरुआत होते ही हम सेविंग लेते हैं तो एरो पे क्लिक कर लेते हैं और सेविंग की एंट्री करेंगे। सभी मेंबर का नाम दिखाई देगा। टुडे जो सेविंग होनी है वो आपको दिखाई देगी और क्युमुलेटिव सेविंग अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कट ऑफ में हमने हर मेंबर की 10,000 की सेविंग एंट्री की थी। अब हमें मंथली सेविंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह सेविंग अमाउंट आपको एसएचजी प्रोफाइल से देखने को मिलेगा। अगर आपने एसएचजी प्रोफाइल में 100 रुपीज़ दिए हैं तो यहाँ पे 100 की एंट्री सभी मेंबर्स के सामने दिखाई देगी। मैंने ₹200 वहाँ पे प्रोफाइल में एंट्री किया है और क्योंकि हमारे एसएचजी की ₹200 सेविंग होती है पर मेंबर, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर कोई मेंबर एब्सेंट है और उसने सेविंग नहीं दी है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर मेंबर प्रेजेंट भी है लेकिन अपनी सेविंग अब की बार नहीं लेके आया है, उसके पास पैसे नहीं थे और वो सेविंग नहीं लेके आया है। तो जैसे रत्नी देवी ने सेविंग आज जमा नहीं करवाई है, तो मैंने उनके सामने ज़ीरो ज़ीरो कर दिया है। ये सेविंग एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हैं। सेव करेंगे। आज की मीटिंग में हमारी जो सेविंग हुई है, उसका टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बैक चलते हैं। फिर से हम मेंबर ट्रांज़ैक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप सेविंग देख पाएँगे। लोन रिपेमेंट, मूलधन वापसी हम मेंबर से लेते हैं, तो एरो पे क्लिक करेंगे और लोन रिपेमेंट की एंट्री हम करेंगे। यहाँ आपको सभी मेंबर्स के नाम दिखाई देंगे जिनको एक्टिव लोन कट ऑफ में एंट्री किया गया है। मैंने डमी एंट्री की थी और एक ही मेंबर का लोन एंट्री किया था और एक ही मेंबर के हमने 2 लोन एंट्री करके आपको कट ऑफ में दिखाए थे। तो आंचल से ही हम रिपेमेंट ले लेते हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ऐड रिसिप्ट पे के क्लिक करेंगे। ऐड रिसिप्ट पे क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे होंगे। यहाँ पे आपको टोटल लोन, ओरिजिनल अमाउंट, करंट ड्यू और टोटल ड्यू दिखाई देगा। यहाँ आपको 2 बटन दिखाई देंगे, पे टोटल एंड पे पार्सल और मोर। अगर जो डिमांड बन रही है जैसे 13,427 रुपए की एंट्री आपको दिखाई दे रही है, यही डिमांड बन रही है। अगर यही पे किया जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, पे टोटल पे क्लिक कर देना है मोड सेलेक्ट करके। तो यही अमाउंट सेव हो जाएगा रिपेमेंट का। लेकिन मेंबर ने अगर कम या ज़्यादा रिपेमेंट दी है तो पे पार्सल और मोर बटन पे क्लिक करना होगा।
सबसे पहले मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, मेंबर कैश रिपेमेंट कर रहा है, तो कैश लिया और पे पार्सल और मोर पे क्लिक करेंगे। ये बटन आपको कम या ज़्यादा रिपेमेंट देने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप एक नए पेज पे आ गए हैं। आउटस्टैंडिंग लोन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 11 और 12 नंबर का लोन है। 1 लाख रुपए एक लोन का आउटस्टैंडिंग है, 40,000 एक का है। प्रिंसिपल की डिमांड बन रही है, एक की 10,000 रुपए बन रही है, एक की 2,000 रुपए बन रही है। दोनों का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। टोटल भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा और आप यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके जितना अमाउंट मेंबर से रिसीव किया है, उतना आपको यहाँ पे एंट्री करना है। मान लेते हैं 2,408 रुपए इस लोन के वापस आए हैं और 11,019 रुपए ऊपर वाले लोन के। तो इस तरह से आप टोटल भी दे सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा आया है, तो मान लेते हैं इस लोन के 5,000 ही इन्होंने वापस कर दिए हैं, तो आप 5,000 यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और अगर अमाउंट कम आया है, तो भी इसी बटन पे पार्सल और मोर बटन पे क्लिक करके ही आपको एंट्री करनी है। पे बटन पे क्लिक करेंगे, हमारी रिपेमेंट एंट्री हो गई है। बैक चलते हैं, आप देखेंगे कि देखिए हमारा जो डिमांड था, उससे ज़्यादा हमने रिपेमेंट ली है। 13,427 रुपए का डिमांड बन रहा था और 16,427 रुपए हमें रिसीव हुए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। डिलीट बटन दिया गया है, अगर आप एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो सकता है, अगर कोई भी गलती रिपेमेंट लेने में हो जाती है। तो आसानी से रिपेमेंट लिया जा सकता है। बैक चलते हैं, अगला टैब है मेंबर ट्रांजैक्शन में ही एरो पे क्लिक करेंगे, अदर रिसिप्ट का। अगर आपकी रेगुलर मीटिंग में कोई अन्य प्राप्ति नहीं हुई है मेंबर की तरफ से, तो आप इसको छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अदर पेमेंट भी अगर नहीं हुआ है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार एक क्लिक करके मैं आपको ड्रॉप डाउन दिखा देती हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करके ऐड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। ये प्राप्तियाँ हैं जो मेंबर से हुई हैं। अगर जुर्माना आया है, तो वो आ जाएगा। बाकी की जो एंट्रियाँ हैं, अगर नहीं हुई है तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर फॉर इन्वेस्टमेंट इन वीओ। आप वीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने मेंबर से पैसे लेते हैं, तो हर मेंबर के सामने आपको 10-10 रुपए की एंट्री करनी होगी, क्योंकि हर मेंबर से 10 रुपए लेकर आप वीओ में सेविंग देते हैं। तो आपको हर मेंबर के सामने इस तरह से एंट्री करनी होगी और आप अपनी सेविंग को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। फिर से मेंबर ट्रांज़ैक्शन पे चलते हैं। अदर पेमेंट, मेंबर को अदर पेमेंट अगर की गई है, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। प्लस बटन पे क्लिक करके आपको मेंबर के सामने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ऐड पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट आपको किसको करनी है, तो मेंबर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट टाइप में 2 ही ऑप्शन है, ग्रांट डोनेशन एंड डिविडेंड पेमेंट। कोई डोनेशन या ग्रांट दिया गया है, तो ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिविडेंड, अगर लाभांश मेंबर को दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। हमारे एसएचजी में कोई एंट्री इस तरह की नहीं हुई है, तो हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। अगले टैब पे चलते हैं। अगला टैब है लोन रिक्वेस्ट का। लोन रिक्वेस्ट, आपको अब पहले लोन रिक्वेस्ट बनानी होगी, तभी आप लोन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लोन रिक्वेस्ट बना लेते हैं। एरो पे क्लिक करके प्लस बटन पे क्लिक करना है। मेंबर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, कमलेश। प्रपोज्ड अमाउंट, वो कितना अमाउंट की डिमांड कर रही हैं। 10,000 रुपए की डिमांड कर रही हैं, तो हम 10,000 लेंगे। लोन पीरियड 10 महीने के लिए। पर्पज, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे पहले और पर्पज। उसके बाद रिक्वेस्ट वैलिड अप टू, यहाँ पे 3 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। अगर आज रिक्वेस्ट बनाई गई है, तो 3 महीने तक आप लोन डिसबर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने नवंबर में रिक्वेस्ट मैं बना रही हूँ, तो फरवरी की डेट आपको यहाँ पे अपने आप दिखाई देगी। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। हमने एक लोन की रिक्वेस्ट बना ली है। बैक चलते हैं मेंबर ट्रांजेक्शन में ही। अगला टैब है लोन डिसबर्समेंट का। एरो पे क्लिक करेंगे, आप डिस्बर्समेंट कर सकते हैं लोन की। पहले तो आपको ये देखना होगा कि जितने की डिमांड बन रही है, क्या आपके पास उतना पैसा है। कैश में हमारे पास 18,437 रुपए पड़े हुए हैं और यही लोन अगर आप बैंक से देना चाहते हैं, तो 10,000 रुपए का लोन बैंक से भी दिया जा सकता है। तो लोन देने के लिए आपको मेंबर के नाम पे ही क्लिक करना है। नाम पे क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे होंगे। 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और अब एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे, हम लोन डिसबर्समेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पेज आ चुका है। लोन
ऐप आईडी आपको दिखाई दे रही है, लोन की रिक्वेस्ट 10,000 रुपए की है। फंड सोर्स हमारा एक ही है, जनरल कॉमन फंड। लोन नंबर 13 है हमारा, ये क्लोज से रनिंग पे चलता आ रहा है। जैसे 10 लोन क्लोज एंट्री हुए थे, उसके बाद 2 लोन एक्टिव हुए और 13वां लोन फिर से हम एक्टिव एंट्री कर रहे हैं। प्रीवियस डिसबर्समेंट अमाउंट 0 है, क्योंकि इस रिक्वेस्ट में से पहले कोई भी अमाउंट डिसबर्स नहीं हुआ है। यहाँ पे लोन डिसबर्स्ड टुडे, ये डिमांड है, मेंबर ने की थी। आज कितना डिसबर्स कर रहे हैं हम? 10,000 ही डिसबर्स कर रहे हैं। कैटेगरी और पर्पस हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था जब हमने डिमांड बनाई थी। मोड ऑफ पेमेंट, आप कैश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंक भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जिस तरह से मेंबर को पैसा दिया गया है वही मोड आपको सिलेक्ट करना है। अब मेरे कैश इन हैंड अमाउंट है तो मैं कैश ही कर रही हूँ। अगर आप बैंक से लोन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ बैंक सेलेक्ट करके आपको बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना होगा और ट्रांजैक्शन नंबर देना होगा, और आप आसानी से बैंक से ही लोन दे सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास कैश में अमाउंट है तो मैंने कैश में दिया। लोन पीरियड्स इन मंथ 10 महीने के लिए दिया जा रहा है तो मैं 10 कर लेती हूँ। लोन की इंस्टॉलमेंट जो होगी, अमाउंट इंस्टॉलमेंट का 1,000 होगा। इंटरेस्ट रेट 12% ही है। मोरेटोरियम पीरियड्स, हम कोई छूट नहीं दे रहे हैं कि 1 महीने बाद किस्त भरनी है या 2 महीने बाद। हम कोई मोरेटोरियम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। लोन रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली होगी, सेव हम करेंगे। डेटा हमारा सेव हो गया है। यस पे क्लिक करेंगे, हमारा शेड्यूलर रेडी हो गया है। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करके, प्रिंट करके आप शेयर यहाँ से किया जा सकता है। बैक चलते हैं। हमारा एक लोन हमने डिसबर्स कर दिया है, तो जैसे ही लोन डिसबर्स किया है, यहाँ कैश इन हैंड से अमाउंट हमारा कम हो गया है। बैक चलते हैं। मेंबर ट्रांजैक्शन में ही कुछ और एंट्रियां बची हुई हैं। अगला टैब है सेविंग विड्रॉल का। अगर रेगुलर मीटिंग के चलते चलते आपका एक कोई मेंबर एसएचजी से निकलना चाहता है, तो आप सेविंग उसको विड्रॉल करके दे सकते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, आप सेविंग का अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कमलेश अगर निकलना चाहती हैं तो यहाँ पे कंपलसरी सेविंग आप ऐड करेंगे और अमाउंट विड्रॉल करके आप सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपके मेंबर की सेविंग विड्रॉ हो जाएगी। लेकिन हमारा कोई मेंबर नहीं निकल रहा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया, मैंने अमाउंट को सेव नहीं किया है। एरो पे क्लिक करेंगे, फिर से एक और टैब है जो मेंबर ट्रांजैक्शन में बचा हुआ है, मेंबर समरी। एरो पे क्लिक करके आप मेंबर लेवल से सभी समरी चेक कर पाएंगे। रिसिप्ट, आंचल से क्या क्या रिसीव किया है, जो जो रिसीव किया है आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, और पेमेंट भी इसी तरह से आंचल से वेरीफाई कर सकते हैं। अगला टैब है ग्रुप ट्रांजैक्शन का। ग्रुप लेवल की सभी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। सबसे पहला टैब है ग्रुप इन्वेस्टमेंट का। हम वीओ में सेविंग देते हैं 100 रुपीज, और कुछ स्टेट में शेयर कैपिटल दिया जाता है, तो आपको यहीं पे एंट्री करना है। प्लस बटन पे क्लिक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऐट में आपको वीओ सेलेक्ट करना है। कंपलसरी सेविंग कैश मोड में ही 100 रुपीज, क्योंकि ये मंथली मीटिंग कैप्चर हो रही है। 100 रुपये हम हर महीने सेविंग देते हैं। मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, ओके करेंगे, हमारी कंपलसरी सेविंग की एंट्री हो गई है। बैक चलते हैं। ग्रुप ट्रांजेक्शन में ही न्यू बोरोइंग्स, अगर आप नया कोई लोन ले रहे हैं तो आपको यहीं पे एंट्री करना है। एरो पे क्लिक करेंगे, आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है, एक लोन का पेज आपके सामने होगा। आप नया लोन कहाँ से ले रहे हैं? मैंने वीओ सेलेक्ट किया। अकाउंट नंबर, आप वीओ का अकाउंट नंबर या लोन नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे लोन नंबर हम दे देते हैं। लोन इफेक्टिव डेट, यहाँ पे आपको 2 डेट दिखाई देगी, लोन इफेक्टिव डेट और लोन डिसबर्सल डेट। ये डेट आपको वो लेनी है जिस डेट में लोन आपको डिसबर्स हुआ। मान लीजिए आपके वीओ की मीटिंग हुई थी 24 तारीख को, और 24 तारीख को ही ये लोन पास किया गया है वीओ से, और उन्होंने आपकी डिमांड को माना। उसके बाद यहाँ पे लोन इफेक्टिव डेट, किस दिन आपके अकाउंट में ये पैसा आ चुका है। 24 के बाद की सारी डेट आपको दिखाई देंगी, क्योंकि 24 तारीख को ये लोन पास हुआ था। उसके बाद किस डेट में आपके अकाउंट में आया, मान लेते हैं कि 28 तारीख को ही हमारे अकाउंट में आया है, तो लोन इफेक्टिव डेट 28 तारीख होगी और डिसबर्सल डेट 24 तारीख होगी। फंड सोर्स, सीआईएफ से हम लोन ले रहे हैं तो सीआईएफ सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ लोन टर्म लोन होता है।
लोन अमाउंट 10,000 मान लेते हैं कि वीओ से लोन ले रही हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 12% ही हमारे यहाँ पे है, तो मैं 12 ही इसको कर रही हूँ। लोन पीरियड्स इन मंथ मैंने 12 महीने किया। मोरेटोरियम पीरियड हमें कुछ छूट नहीं मिली है वीओ की तरफ से, हमें हर महीने रिपेमेंट करनी है। लोन रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली होगी। मोड ऑफ रिसिप्ट किस तरह से प्राप्त किया है, कैश नहीं किया, बैंक से ही हमें ये रिसीव हुआ है। तो बैंक सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट किया और किस चेक नंबर से या ट्रांजैक्शन नंबर से हमें ये अमाउंट रिसीव हुआ है। सेव करेंगे, हमारी एंट्री सेव हो गई है। ईएमआई हमारी बनके तैयार है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं। बैक चलते हैं। लोन हमने लिया, नया लोन हमने ले लिया है 10,000 रुपये का, और जो हमारे अकाउंट में भी ऐड हो गया है। एक बार फिर से मैं बैंक अकाउंट में आपको बैलेंस दिखाऊंगी। अब हम सीसी लिमिट पे चलते हैं, एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की में अमाउंट बढ़ा हुआ दिखेगा। सीसी लिमिट की आपको एंट्रियां मैं विस्तार से एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि पहले आपको सीसीएल अकाउंट ऐड करना होगा, फिर आप सीसीएल ऐड करेंगे, उसके बाद ही आप रीपेमेंट की एंट्री दिखा सकते हैं। लेकिन अभी इस एसएसजी में सीसीएल अकाउंट ऐड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। सीसी लिमिट पे अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगा। रिसिप्ट एंड इनकम, कोई भी अन्य प्राप्ति अगर हुई है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। एरो पे क्लिक करके एक बार ड्रॉप डाउन दिखा देती हूँ, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। रिसीव्ड फॉर, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता रहता है, जो हर 3 महीने में हमें इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट हमें मिलता है। ये मोड बैंक ही होगा। बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजेक्शन नंबर, जिस ट्रांजेक्शन नंबर से या आईडी से हमें इंटरेस्ट मिला है वो आ जाएगा, और अमाउंट, कितना अमाउंट हमने रिसीव किया है। हमने 60 रुपये बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा डेटा सेव हो गया है। अगले टैब पे चलते हैं। फंड ग्रांट एडवांस रिसीव, पहली बात तो ये ऑप्शन आपका हर बार यूज नहीं होगा। एसएचजी को एक फंड मिलता है आरएफ, जिसकी एंट्री आप कट ऑफ में कर चुके हैं। लेकिन अगर आप नए एसएचजी की एंट्री कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है रेगुलर मीटिंग के चलते हुए आरएफ मिले। एंट्री करना बहुत आसान है, आपको एरो पे क्लिक करना है। ग्रुप ट्रांजेक्शन में फिर से चलते हैं, एरो पे क्लिक करना है, आपको प्लस बटन देखने को मिलेगा। आप इंस्टीट्यूशन में एसआरएम सेलेक्ट करेंगे और क्या रिसीव किया है, रिवॉल्विंग फंड, डेट देंगे, अमाउंट देंगे, सेव कर देंगे। लेकिन ये एसएचजी बहुत पुराना है और उसको आरएफ पहले ही मिल चुका है, इसलिए मैं अभी एंट्री नहीं कर रही हूँ। बैक चलते हैं। और हर टैब को जरूरी नहीं कि रेगुलर मीटिंग में आपका हर टैब एंट्री करना जरूरी है। आप जिस टैब में एंट्री नहीं होगी आप छोड़ सकते हैं। अगला टैब है लोन रिपेमेंट का। हम लोन की रिपेमेंट कर रही हैं वीओ में। एरो पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे वीओ का नाम लोन दिखाई देगा। यहाँ पे एक ही लोन दिखाई दे रहा है, 932। नेक्स्ट पेबल अमाउंट दिखाई दे रहा है, एडिट पे क्लिक करेंगे, आप रिपेमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे दो बटन आपको दिखाई देंगे। आज डिमांड नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी आप इसका रिपेमेंट कर सकते हैं। कम या ज्यादा देना चाहते हैं तो पे पार्शियल और मोर पे क्लिक करिए। एक ही लोन है 10,000 का, जो आज भी हमने एंट्री किया है। आप यहाँ पे अमाउंट दे पाएंगे, अमाउंट देकर आपको सेव कर देना है। आप रिपेमेंट दे देंगे पीओ की। मेरा आज का ही लोन है, इससे पहले कोई लोन नहीं था, तो इसलिए मैं इसकी रिपेमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन तरीका आपको बता दिया है। पे पार्शियल और मोर बटन पे क्लिक करके आप रिपेमेंट दे सकते हैं। बैक चलते हैं। अगला टैब है एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट्स का। अगर आपकी इस मीटिंग में कुछ भी खर्च हुए हैं तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। एरो पे क्लिक करके आपको प्लस बटन देखने को मिलेगा। पेड टू, किसको पे किया जा रहा है। बैंक चार्जेज अगर कटे हैं तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, बैंक चार्जेस। मोड कैश नहीं होगा, बैंक होगा, बैंक सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर और कितना बैंक चार्ज कटा है, 10 रुपये। सेव करेंगे, बैंक चार्ज की एंट्री कर लेंगे। अगर आपके बुक कीपर की पेमेंट दी गई है तो यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके फिर से आप एंट्री करेंगे। पेड टू में अब अदर सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट में बुक कीपर पेमेंट 100 रुपीज एंड सेव। डेटा हमारा सेव हो गया है। बैक चलते हैं।
अगला ऑप्शन है ग्रुप समरी का। एरो पे क्लिक करके आपको ग्रुप समरी देखने को मिलेगी। आप इस समरी को लास्ट में मीटिंग क्लोज करते समय डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ रीपेमेंट और मेंबर अटेंडेंस देखने को मिलेगी। यहाँ फिर से हम ग्रुप ट्रांजैक्शन पे आ गए हैं। करेक्शन स्क्रीन, इस स्क्रीन के बारे में एक वीडियो मैंने पहले से डाला हुआ है जो कटऑफ के बाद करेक्शन हो सकती है। एक वीडियो मैं एक बार फिर से बनाकर आपको दूंगी ताकि आप करेक्शन स्क्रीन को अलग से समझ पाएं। करेक्शन स्क्रीन होगी कोई भी गलती का सुधार करना, या आपने कट ऑफ में कुछ अमाउंट सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया था, कैसे आप उसको सेटल कर सकते हैं, तो वो करेक्शन स्क्रीन में ही आपको करना है। करेक्शन स्क्रीन के बारे में अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। बैंक ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन में एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कैश और बैंक दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको अगर ये कैश इन हैंड हमारा पड़ा हुआ है 8,237, एरो पे क्लिक करके आप इसको बैंक में जमा करा सकते हैं। कैश ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, आपको प्लस बटन पे क्लिक करना है फ्रॉम, कहाँ से, कैश से टू बैंक, कितना अमाउंट, 8,500 रुपये हम जमा करवा रहे हैं बैंक में, सेव करेंगे। कैश बॉक्स में इतना बैलेंस नहीं है, 8,000 मैंने लिया, सेव करेंगे। डेटा हमारा सेव हो गया है। तो हमने 8,000 रुपये कैश जमा करवा दिया है। बैक चेक जाके चेक करेंगे क्या हमारा कैश इन हैंड कम हुआ। अब देखिए आपके कैश इन हैंड में 237 रुपये देख पाएंगे। फिर से क्लिक कर लेते हैं। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं अमाउंट को, वो भी कर सकते हैं। कैश ट्रांसफर पे फिर से क्लिक करना होगा, एक एंट्री पहले से कर चुके हैं, ये डिपॉजिट की एंट्री थी, अब विड्रॉल कर रहे हैं, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रॉम बैंक टू कैश, हम कैश में 500 रुपीज विड्रॉ करवा रहे हैं, सेव करेंगे। इस तरह से आप कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करवा सकते हैं। बैक चलते हैं। उसके बाद है बीआरएस, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। एरो पे क्लिक करेंगे, आप जो जो चेक आपने रिसीव किए हैं उनको स्टेटस दे सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक नंबर सेलेक्ट करना होगा, स्टेटस देना होगा, पेंडिंग है, क्लियर है, बाउंस हो गया है, और ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट करना होगा, चेक आपने इशू किया था या रिसीव किया था। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको वही चेक नंबर दिखाई देंगे जो आपने इशू किए थे या रिसीव किए थे। उसके बाद आप चेक को स्टेटस दे सकते हैं। इस तरह से बीआरएस की एंट्री करनी है, लेकिन अभी मैं आपको बीआरएस की एंट्री नहीं दिखा सकती क्योंकि बीआरएस कभी भी सेम मीटिंग में नहीं बनता। आज भी हमने कोई चेक रिसीव किया है और आज ही हम उसको स्टेटस नहीं दे सकते। तो बैक चलते हैं। डिस्प्ले फंड फ्रॉम एफडीएम, यहाँ पे आप फंड देख पाएंगे। हम फॉर्मेशन डेट से लेकर 4/8/2014 से लेकर आज तक फंड चेक कर लेंगे। हमारे एसएचजी को जितने फंड मिले होंगे, एसआरएलएम में जो जो एंट्री होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये थी हमारी रेगुलर मीटिंग, क्लोज मीटिंग कर देंगे। यस, क्लोज इट। आप समरी डाउनलोड कर सकते हैं, समरी डाउनलोड करके सेव रखिएगा एंड सेंड फॉर अप्रूवल। इस तरह से हमारी रेगुलर मीटिंग की एंट्री होगी। धन्यवाद।